क्योंकि अभी हमारी इसकी जरूरत है। देखो ये तो आप सभी को मालूम है कि फिलहाल ये जो है वो क्या है, राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है, इतनी चीज आपको मालूम है। अब इसमें राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में यहां पर जो ये वाल्व जो है, ये जो वाल्व जो है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, इस वाल्व को अपन क्या बोलते हैं, इस वाल्व को बोलते हैं अपन ट्राइकस्पिड वाल्व। इसको अपन क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। तो उसी तरह से ये जो वाल्व है इसको अपन क्या कहते हैं, बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। और दोनों को कंबाइंडली अपन जानते हैं कि दोनों को कंबाइंडली हम एवी वाल्व कहते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व इन्हें कहा जाता है। उसी तरह से यहाँ पर जो वाल्व होता है, यानी कि सिंपल सा ये है कि वेंट्रिकल से जहां पर ब्लड फ्लो होता है, एओर्टा में फ्लो होता है, और इधर राइट वेंट्रिकल में किधर ब्लड फ्लो होता है, पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड फ्लो होता है। तो वहां पर जहां से ये एंटर करता है वहां पर वाल्व लगा होता है, और मैंने आपको बताया थे कि ये वाल्व क्या कहलाते हैं, तो इन्हें हम सिंपली सेमी ल्यूनार वाल्व कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें, सेमी ल्यूनार वाल्व कहते हैं। ये बात आपको, इतनी चीजें आपको बताई थी। ठीक है, वाल्व के बारे में इतनी चीजें जानते हैं। मैंने एक बार आपको यहाँ तक बता दिया फिर से कि हमारे पास में ये राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, इसके बीच में है ट्राइकस्पिड वाल्व, और इधर बाइकस्पिड है, और ये सेमी ल्यूनार वाल्व है। इनको कंबाइंडली हम एवी वाल्व कहते हैं। हमें अब टॉपिक क्या पढ़ना है, कार्डियक साइकिल। देखो कोई भी साइकिल हो, चाहे कार्डियक साइकिल हो, गैप साइकिल हो, कोई भी साइकिल हो, साइकिल का मतलब ये होता है कि वो ऐसा प्रोसेस है जिसको हम किसी एक जगह से शुरू करेंगे, तो जब तक हम वापस उसी जगह पर ना आ जाएं तब तक वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होता है। तो हमें कोई एक स्टार्ट पॉइंट हमें लेना पड़ता है कि चलो हमने माना है कि यहाँ से शुरू हो रहा है। साइकिल का मतलब क्या होता है, वो कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो हम किसी एक जगह से स्टार्ट करेंगे, फिर जब वापस हम उसी जगह पर आ जाएंगे तो प्रोसेस आपकी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब जिस जगह से हम स्टार्ट कर रहे हैं उसको हम केवल मानना ही नहीं है, वैसा उस जगह पर होता है। जिस जगह पर हम स्टार्ट करेंगे ऐसा हमें केवल मानना ही नहीं है कि मान लीजिए कि यहाँ से नहीं, उस जगह पर ऐसा हो रहा है, फिर हम आगे चल रहे हैं, और वापस जब आए वो कैसे हो रहा है, वो जब हम वापस उसी जगह पर आएंगे तब हमें पता चल जाएगा इस कारण से ये इवेंट यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल सी किसकी बात है, साइकिल की बात है। जैसे कल हमने पल्मोनरी डबल सर्कुलेशन पढ़ा था, तो डबल सर्कुलेशन में हमने कहा था कि वो भी क्या देना था, पूरा साइकिल की फॉर्म में था। तो हमने लंग्स से शुरू किया, जब तक हम वापस लंग्स तक नहीं गए तब तक हमें मालूम नहीं चला कि आखिर ये लंग्स से ब्लड, लंग्स में ब्लड आता कहाँ से। लंग्स से हमने कहा कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो हो रहा है, अरे ऑक्सीजनेटेड हो रहा है लेकिन आ कहाँ से रहा है। तो फिर हमने जब पूरे हार्ट में से उस ब्लड को निकाला और घूम फिर के जब हम लंग्स तक गए तब हमें मालूम चल गया कि वो ब्लड जो है वो कहीं से आ रहा था। ठीक है, वो कहाँ से आ रहा था, राइट वेंट्रिकल से। तो इस तरह से वो हमें समझ में आता है। तो इसी तरह से इस कार्डियक साइकिल को अच्छे से आपको समझना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है जॉइंट डायस्टोल। ठीक है, जो नाम जगह जगह पर क्या होता है कि कुछ जगह पर जॉइंट डायस्टोल के हिसाब से समझाया जाएगा, कुछ जगह पर एट्रियल सिस्टोल डिस्टोल के फॉर्म में समझाया जाता है। ठीक है, लेकिन इवेंट जो हो रहे हैं वही मैं बताऊंगा। जो कार्डियक साइकिल में एक्चुअल में इवेंट जो हो रहे हैं वही सारे इवेंट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, हम एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो उसी तरह से मैं आपको नेम लिख रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी में कुछ अलग लिखा हुआ है, या एनसीईआरटी की कार्डियक साइकिल में कुछ इवेंट अलग है और दूसरी बुक में कुछ इवेंट अलग है। इवेंट सारे सेम है, वही इवेंट होते हैं जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, और सभी जगह पर वही इवेंट लिखे हुए हैं। बस साइकिल है तो हम कोई रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, उस तरह से वो अलग हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और मेरे पास सबसे पहला स्टेप क्या होगा, जॉइंट डायस्टोल। कार्डियक साइकिल का सबसे पहला स्टेप क्या है,
जॉइंट डायस्टोल जो है कार्डियक साइकिल का सबसे पहला स्टेप है जॉइंट डायस्टोल। अब आपको एक चीज पता है, कल मैंने दो टर्म बताए थे, एक तो सिस्टोल और दूसरा डायस्टोल। सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन और डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन। सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, तो डायस्टोल का मतलब क्या होता है, रिलैक्सेशन। चलिए स्टार्ट करें, कार्डियक साइकिल स्टार्ट करते हैं जॉइंट डायस्टोल से। जॉइंट डायस्टोल कैसी कंडीशन है, तो जॉइंट डायस्टोल ऐसी कंडीशन है जिसमें हम सिंपल सा लिखते हैं बोथ एट्रिया एंड वेंट्रिकल रिलैक्स। ऐसी कंडीशन है जिसमें एट्रिया और वेंट्रिकल क्या होते हैं, रिलैक्स। तो हमने स्टार्ट कहां से लिया, हमने स्टार्टिंग पॉइंट लिया कि जब हमारा पूरा हार्ट क्या है, रिलैक्स है, यानी कि एट्रिया और वेंट्रिकल क्या है इस समय पर रिलैक्स कंडीशन में है। एट्रिया और वेंट्रिकल इस समय पर रिलैक्स कंडीशन में है। इस समय जॉइंट डायस्टोल के समय एट्रिया और वेंट्रिकल रिलैक्स कंडीशन में। जब एट्रिया और वेंट्रिकल रिलैक्स कंडीशन में होंगे तब आपको बात ध्यान में रखनी है कि इस समय पर सेमी लूनार वाल्व बंद होते हैं, सेमी लूनार वाल्व क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, और एवी वाल्व यानी कि एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व जो होते हैं वो ओपन होते हैं। अब आप समझ गए सारी चीजें, एवी वाल्व यानी कि ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व क्या है इस समय पर ओपन है। चलो आपने कहा कि देखो ये समय पर ये बंद है, ये यहाँ पर आगे लॉक है यहाँ पर। अब आपको नजर आ रहा है कि ये वाल्व खुले हैं, एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच के वाल्व यानी ईवी वाल्व ओपन है, सेमिलुनर वाल्व क्लोज है, एट्रिया एंड वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स कंडीशन। अब रिलैक्स कंडीशन में है मतलब क्या है, तो हम शुरुआत कर रहे हैं कि अभी इस समय पर जो एट्रिया में जो ब्लड है, किसमें, लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है ना। मैंने क्या कहा कि अभी इस समय जो लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड है, सॉरी एट्रिया में जो ब्लड है, एट्रियम में या ऑरिकल्स में जो ब्लड है, ये जो ब्लड है वो किस में आ रहा है, देखो एवी वाल्व ओपन है, वाल्व ओपन है तो ब्लड के एट्रिया में रह जाएगा क्या, नहीं, ब्लड किस में आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो इस समय क्या हो रहा है, तो इस समय ब्लड जो है वो किस में आ रहा है, ब्लड जो है वो वेंट्रिकल्स में आ रहा है। और ये जो वेंट्रिकल्स में आ रहा है, ये वेंट्रिकल में विदाउट फोर्स यहाँ पर ब्लड आ रहा है, तो ब्लड पैसिवली वेंट्रिकल्स में आ रहा है। और कितना परसेंट ब्लड ऑरिकल से वेंट्रिकल्स में आ रहा है, तो 70% ब्लड जो है वो 70 से 75% ब्लड जो है वो वेंट्रिकल्स में पैसिवली जो है वो मूव करता है इस समय पर, ठीक है। तो आपने ये देखा कि हमारे पास एट्रिया और वेंट्रिकल रिलैक्स कंडीशन में है और एट्रियम के पास में ब्लड है। हमने शुरुआत की है, शुरुआत हमने की है कि एट्रियम के पास में ब्लड है और एट्रिया से ब्लड वेंट्रिकल में आ रहा है। शुरुआत हमने की है, एट्रिया में ब्लड है और एट्रिया और वेंट्रिकल इस समय पर रिलैक्स है और एवी वाल्व ओपन है, तो एट्रिया से धीरे धीरे जो है पैसिवली मतलब आराम से जो है वो ब्लड कहाँ पर आ रहा है, तो वेंट्रिकल्स में आ रहा है। और कितना परसेंट ब्लड आएगा, तो 70 से 75% जो ऑरिकल्स में जो ब्लड है वो यहाँ पर वेंट्रिकल्स में आ रहा है। ये अपने पास पहला इवेंट हुआ जॉइंट डायस्टोल। क्या इवेंट हुआ, ये जॉइंट डायस्टोल, ठीक है। जॉइंट डायस्टोल का आप टाइम क्या बताएंगे, तो ये हम टाइम क्या बताएंगे इसका, 0.4 सेकेंड। क्या टाइम बताना है आपको, 0.4 सेकेंड इसका टाइम बताना है। टोटल हमारे पास टाइम कितना है, 0.8 सेकेंड है, वो भी आपको बताएंगे कि क्या है 0.8 सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, जॉइंट डायस्टोल का हमने टाइम लिखा और जॉइंट डायस्टोल के हमने इवेंट्स लिख दिए। क्लियर है इतनी सी चीज। तो अब आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है कि इतनी चीजें इस समय पर होती है जॉइंट डायस्टोल। अब जॉइंट डायस्टोल के बाद दूसरा इवेंट आता है अपने पास एट्रियल सिस्टोल। दूसरा इवेंट कौन सा होता है, एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल का मतलब समझ गए आप
कि एट्रिया में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, एट्रियल सिस्टोल कहेंगे। अब एट्रियल सिस्टोल में क्या होगा, एट्रियम में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन। कैसे होगा कॉन्ट्रैक्शन वो समझो। तो आपको कल मैंने बताया था एस ए नोड, ये क्या है हमारे पास, एस ए नोड। ये जो ऐसे नोड होता है, ये ऐसे नोड क्या करता है, इंपल्स जनरेट करता है। क्या करता है ये ऐसे नोड, इंपल्स जनरेट करता है। जैसे ही ये इंपल्स जनरेट करेगा, क्या करेगा, जैसे ही ये इंपल्स जनरेट करेगा, इंपल्स जनरेट करने से वहां पर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। किसमें, एट्रिया में। एट्रिया में क्या होगा, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होगा। एट्रिया में क्या होगा, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होगा। कॉन्ट्रैक्शन होगा तो फिर एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो जो भी ब्लड बचा कुचा एट्रिया में है वो फास्ट जो है रैपिड फ्लो के थ्रू कहां पर आ जाएगा, वेंट्रिकल्स में। तो रिमेनिंग 25 से 30% ब्लड जो है वो कहां पर एंटर करेगा, वेंट्रिकल्स में एंटर करेगा। ठीक है, तो वेंट्रिकल्स में एंटर करेगा रिमेनिंग ब्लड। और ये वाला इवेंट क्या है, इसे हम सिंपली क्या कहते हैं, एट्रियल सिस्टोल कहते हैं। इसे सिंपली हम क्या कहते हैं, एट्रियल सिस्टोल। एक बार आप टाइम को हटा दीजिए ताकि टाइम बाद में अच्छे से दिख जाए, ठीक है, कंफ्यूज हो जाओगे। इंपल्स जनरेट हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है 25 से 30%, तो वेंट्रिकल्स, यहाँ पर वेंट्रिकल्स में ब्लड आ रहा है कितना, जो रिमेनिंग जो 25 से 30% ब्लड है वो भी किस में आ जाएगा, अब वेंट्रिकल्स में आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब क्या हुआ, तीसरा इवेंट लिख देता हूँ ना, यहीं पे आपको दिख रहा है ना, नहीं दिखे तो बता देना। तीसरा इवेंट है हमारे पास वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तीसरा इवेंट क्या है हमारे पास, तो तीसरा इवेंट है हमारे पास वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या होगा, तो देखो ये हमारे पास ऐसे नोड है, ऐसे नोड से इंपल्स कहां पर आएगा, तो आपको पता है ये भी नोड में आता है। ए बी नोड आपको पता है किस जगह पर होता है, तो आपने कहा कि ए बी नोड जो है वो राइट एट्रियम के लेफ्ट कॉर्नर पर होता है। ए बी नोड से आपको कल मैंने बताया था ए बी बंडल, और ए बी बंडल के बाद मैंने आपको बताया था बंडल ऑफ हिस। ठीक है, ए बी नोड के बाद मैंने आपको बताया था बंडल ऑफ हिस। तो ये हमारे पास क्या है, बंडल ऑफ हिस। ठीक है, ये ए बी बंडल है, और ए बी बंडल से आपको पता ही है कि ये हमारे पास आगे बंडल ऑफ हिस है। तो इंपल्स वहां से जनरेट हुआ, इंपल्स जनरेट होने के बाद ऐसे नोड से ए बी नोड से कहां पर आया, बंडल ऑफ हिस। जैसे ही बंडल ऑफ हिस पे आएगा, बंडल ऑफ हिस में आते ही क्या हो जाएगा, वो क्या करेगा, इंपल्स वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा वो इंपल्स, वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्ट करेगा। आपको सारी चीजें मैंने कल स्ट्रक्चर के बारे में, कंडक्टेंस के बारे में बताई थी। ठीक है, सिंपल से आपको मैंने ये बता दिया, वो इंपल्स बंडल ऑफ हिस पर आया, बंडल ऑफ हिस पर आते ही उसमें क्या होगा, तो उस चीज में वहां पर क्या होगा, वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा। बंडल ऑफ हिस पर आते ही क्या होगा, उस वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा। चलिए वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो गया। अब वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन तो हो गया, वेंट्रिकल में जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वेंट्रिकल्स में जैसे जैसे इसमें कुछ चीज बनी हुई, इसको मैं थोड़ा सा ऐसा फोर्स करूंगा तो सीधा क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा, लेकिन नीचे जाने के लिए जगह है क्या, नहीं, बंद हो रहा है। ठीक है, वाल्व अभी तक क्या थे, तो हमने देखा है कि सेमील्यूनर वाल्व क्लोज थे और एबी वाल्व ओपन थे। तो जैसे ही इंपल्स जनरेट होगा, वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा, ब्लड क्या करेगा, ब्लड पीछे जाने की कोशिश करेगा क्योंकि ये बंद। तो वेंट्रिकल्स जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड पीछे जाने की कोशिश करेगा, और ब्लड पीछे जाना ही नहीं चाहिए। इसके लिए क्या होगा, तुरंत क्या हो जाएंगे वहां पर, एबी वाल्व क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। क्या कहेंगे हम, एबी वाल्व क्लोज हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे पहले तो लिख देता हूँ कि वेंट्रिकुलर क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, इंपल्स जनरेट होगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होने से एबी क्या हो जाएंगे, क्लोज। मतलब एबी वाल्व जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। एबी वाल्व यहाँ पर क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। एबी वाल्व क्या हो जाएंगे, यहाँ पर क्लोज हो जाएंगे। और एबी वाल्व बंद होने से आपको पता है कि फर्स्ट हार्ट साउंड जनरेट होगा, जिसे हम सिंपली क्या कहते हैं, लब कहते हैं। ठीक है,
फर्स्ट हार्ड साउंड क्या है? लब। तो अब देखो ये चीज क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगे, ये बंद हो जाएंगे और ये वाले वाल्व जो है वो क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे। ठीक है, फिलहाल अभी आपको वेंट्रिकुलर सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो ये वाल्व क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। वाल्व बंद होते ही क्या हो जाएगा, वाल्व बंद होते ही क्या होंगे, वहां पर साउंड आएगा। और कौन सा साउंड आएगा, लब साउंड। लब क्या है, फर्स्ट हार्ड साउंड है। हम जो स्टेथोस्कोप से जब साउंड सुनते हैं तो एक भारी साउंड आता है, एक हल्का साउंड आता है। ठीक है, तो फर्स्ट जो साउंड आता है, भारी साउंड जो आता है, उसे हम क्या कहते हैं, लब कहते हैं। ठीक है, सिंपल सा उसे हम क्या कहेंगे, लब कहेंगे। तो ईवी वाल्व के क्लोज होने से फर्स्ट साउंड जनरेट होता है और उसे हम क्या कहते हैं, लब कहते हैं। तो सिंपल सा आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाल्व के हार्ट का साउंड कैसे आता है, तो आप कहेंगे बाय क्लोजिंग ऑफ वाल्व हार्ट साउंड जनरेट। कौन सा हार्ड साउंड ईवी वाल्व के क्लोज होने से जनरेट होता है, तो आपका वहां पर आंसर जाएगा लब। ठीक है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत पूछा जाता है कि वाल्व का क्या रोल है और हार्ड साउंड कब कौन से वाल्व की क्लोज होने से आता है। एवी वाल्व की क्लोज होने से लब साउंड आएगा। अब एवी वाल्व क्लोज हो गया, अब यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सेमी लूनार वाल्व ओपन होते हैं। क्या हो जाएंगे, सेमी लूनार वाल्व ओपन हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि सेमी लूनार वाल्व जो है वो क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। अब सेमी लूनार वाल्व क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। हार्ड साउंड आया, फर्स्ट लब और सेमी लूनार वाल्व खुल गई। सेमी लूनार वाल्व खुलते ही क्या हो जाएगा, सेमी लूनार वाल्व खुलते ही आपको मालूम चल गया कि इसमें फुल भरा हुआ था, वाल्व खुल गए, जाने के लिए जगह मिल गई, क्या हो गया, रिलैक्स हो गया। तो नेक्स्ट इवेंट प्रेडिक्टेबल है, बिल्कुल आपको पता चल रहा है कि अगला इवेंट यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, देखो जगह कम है, या तो ये लिख दो, फिर उसके बाद मैं फोर्थ इवेंट लिखता हूँ। ये वाला लिख दो, फर्स्ट वाला, मैं फर्स्ट वाला मिटा रहा हूँ, ज्वाइंट डायस्टॉल। ठीक है, तो फर्स्ट वाला लिख दो आप आराम से, फिर आगे चलते हैं। हार्ट को मत बनाना एक बार, बड़े बाद में बना देना ये वाली चीज, ये लिख दो एक बार, फिर उसके बाद लास्ट में ये बना देना। केवल इतना सा लिख दो, 2-3 लाइन जितना मैं मिटाऊंगा। जो हमने ब्लड जो सर्कुलेशन पढ़ा है, वही सब सर्कुलेशन हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक है ना, जो हमने सर्कुलेशन पढ़ा था कल कि कौन सा ब्लड किधर जा रहा है, और ब्लड के जाने से वो सब आपको रास्ता सब मालूम है कि वो ब्लड इधर से इधर ही जाता है। तो वही हमने पढ़ा है कि ब्लड इसमें आया है। अब वो कैसे आया है और किसे क्या कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, वो सब चीजें अपन ने अभी देख ली। ये इंपल्स जनरेट हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट हुए, फिर उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट हुए, ब्लड इसमें और आ गया, फिर उसके बाद इंपल्स यहाँ आया, फिर इसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ये बंद हो गए और ये वाल्व खुल गए। चलिए, फोर्थ इवेंट है हमारे पास वेंट्रिकुलर डायस्टोल। वेंट्रिकुलर डायस्टोल में क्या होगा, तो अब देखिए वेंट्रिकुलर डायस्टोल का मतलब क्या हुए, तो वेंट्रिकल्स यहाँ पर क्या हो गए, रिलैक्स हो गए। सेमिनार वाल्व खुल गया, वेंट्रिकल क्या हो गए, रिलैक्स। वेंट्रिकल रिलैक्स होने के बाद आपको क्या होगा, तो आप वहां पर क्या होगा, एकदम से हमारे पास वाल्व खुले,
ब्लड कहाँ पर मूव करेगा, तो वेंट्रिकल से ब्लड आगे कहाँ जाता है, तो आपको पता ही है कि वेंट्रिकल से ब्लड आर्टरीज में मूव करता है, एक तरफ पल्मोनरी आर्टरी में जाता है और एक तरफ एओर्टा या जिसको सिस्टमिक एओर्टा भी कहते हैं। तो एओर्टा और आर्टरी में वहां पर पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा है एक तरफ से और एक तरफ से ब्लड एओर्टा में जा रहा है, ठीक है, इससे खुलने से। चलो तो अब यहाँ पर ये क्या हुई, रिलैक्स हुई, ठीक है। अब रिलैक्स होने के बाद फिर क्या होगा, तो ब्लड कहाँ पर चलेगा, आर्टरीज में वहां पर मूव करेगा। जैसे ही वहां पर ब्लड आर्टरीज में जाएगा तो वहां पर एकदम से क्या है, एकदम से वहां पर क्या हो जाएंगे, तो आर्टरिकल्स में क्या होगा, वहां पर प्रेशर पड़ेगा और आर्टरीज में प्रेशर आने से क्या हो जाएंगे कि वो ब्लड फिर से वापस वेंट्रिकल्स में ना आ जाए, इसलिए क्या हो जाएंगे, सेमिलुनार वाल्व क्लोज हो जाएंगे और सेमिलुनार वाल्व क्लोज होने से क्या हो जाएगा, डक साउंड आएगा। सेमिलुनार वाल्व क्लोज होने से कौन सा साउंड आएगा, डक साउंड आएगा। और ये जो है वो हमारे पास सेकंड हार्ट साउंड है। ये किसके जनरेशन से कब आता है, जब सेमिलुनार वाल्व क्लोज होते हैं तब हमारे पास क्या आता है, सेकंड हार्ट साउंड आता है। अब देखो वेंट्रिकल क्या हुए, रिलैक्स हो गए, तो वेंट्रिकल देखो सबसे पहले वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ तब ये वाले वाल्व क्लोज हुए, ठीक है, और उसके बाद में ये वाल्व जो है वहां पर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में ये वाल्व ओपन हुए, ये वाल्व ओपन होने से ब्लड किस में फ्लो किया, आर्टरीज में फ्लो किया, ब्लड आर्टरीज में फ्लो किया तो ये चीजें क्या हो जाएंगी, वहां पर रिलैक्स हो जाएंगे, ये वहां पर क्या हो जाएंगे, ब्लड बाहर निकल जाएगा तो फिर वहां पर क्या हो जाएंगे, ये रिलैक्स हो जाएंगे। तो फिर नेक्स्ट इवेंट कौन सा शुरू हुआ, दैट इज वेंट्रिकुलर डायस्टोल, यानी कि वेंट्रिकल क्या हो गए, रिलैक्स हो गए। अब वेंट्रिकल वहां पर रिलैक्स हो गए, ब्लड वहां पर कहाँ जा रहा है, प्रेशराइज ब्लड फ्लो कहाँ हो रहा है, तो वहां पर आर्टरीज में ब्लड जा रहा है। अब आर्टरीज में वहां पर क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा तो वो ब्लड क्या करेगा, जिस तरफ जगह होगी जाने के लिए, अब ये खुला है तो वो क्या सोचेगा कि इसी तरफ चलते हैं, क्योंकि आगे तो वहां पर अल्टीमेटली बंद है और आपको पता है कि पल्मोनरी आर्टरी का ब्लड कहाँ जाएगा, घूम फिर के, पल्मोनरी आर्टरी का ब्लड घूम फिर के कहाँ पर जाएगा, तो पल्मोनरी यहाँ से जो पल्मोनरी आर्टरी जो ब्लड ले जाएगी वो घूम फिर के ब्लड जो है वो कहाँ पर डालेगी, पल्मोनरी आर्टरी लंग्स में डालेगी और लंग्स से वो ब्लड कहाँ पर जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, तो वो एट्रियम भर रहा है, यहाँ से खाली हो रहा है वो वहां पर भर रहा है। उसी तरह से एओर्टा की बात करते हैं, एओर्टा से ब्लड जो है वो कहाँ पर जा रहा है, बॉडी पार्ट में जा रहा है और बॉडी पार्ट से वो फिर ब्लड जो है वो कहाँ पर जाएगा, आगे बॉडी पार्ट से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कहाँ पर जाएगा, राइट एट्रियम में जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर राइट एट्रियम भर रहा है, तो ये जो खाली हो रहा है तो ये भर रहा है और ये खाली हो रहा है तो ये भर रहा है, तो अपन सी है ना, यहाँ से जो ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरी से वो अल्टीमेटली कहाँ पर जाएगा, लंग से होते हुए फिर कहाँ आएगा, लेफ्ट एट्रियम में आएगा। और यहाँ पर जो है लेफ्ट वेंट्रिकल का एओर्टा और एओर्टा के बाद में ब्लड बॉडी पार्ट से कहाँ पर आता है, राइट एट्रियम में आता है, तो इस तरह से ये भर रहा है। तो आपको मालूम चल रहा है कि ये तो खाली हो रहे हैं वो भर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये तो फिर जो है वो आगे तो रास्ता बंद है, तो यहाँ पर प्रेशर बहुत आर्टरीज है वहां पर प्रेशर बढ़ेगा तो वो ब्लड पीछे की तरफ जाने की कोशिश करेगा और फिर से वो पीछे ना आ जाए, इसलिए ये सेमिलुनार वाल्व जो है वो क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। और सेमिलुनार वाल्व के क्लोज होने से आपको पता है कि जो है वो कौन सा हार्ट साउंड आएगा, डक हार्ट साउंड आएगा। अब देखो स्टार्ट हमने किया था कि मैंने कहा था कि ब्लड है इसमें, तो अब वो ब्लड कैसे आ रहा है, तो आपको पता है वेंट्रिकल के डायस्टोल होने से वो ब्लड आ रहा है, ठीक है। तो हमने जहां पर शुरू किया था हम फिर से उसी जगह पर पहुंच गए और फिर से अब ये साइकिल रिपीट करना चाहें तो इस समय देखो ये भी रिलैक्स हो रहे हैं, ब्लड यहाँ से निकल रहा है, स्टार्टिंग में ये भी समय पर क्या है, स्टार्ट के टाइम पर ये भी क्या है, रिलैक्स कंडीशन में, तो एक समय पर क्या हो रहा है, दोनों फिर क्या हो जाते हैं वहां पर रिलैक्स हो जाते हैं, जिस इवेंट को अपन क्या कहते हैं, जॉइंट डायस्टोल, ठीक है। तो वो सारा आपको फिर वापस से कौन सा शुरू हो जाएगा, रिलैक्स कंडीशन वाली जॉइंट डायस्टोल वहां पर शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कार्डियक साइकिल के 4 इवेंट्स हैं, 4 इवेंट्स आपको ध्यान रखने हैं और आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ पर देखो ध्यान रखने हैं। सबसे पहला ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एट्रियम की विदाउट कॉन्ट्रैक्ट 30% ब्लड जो है वो कहाँ पर आ रहा है, 30% ब्लड जो है वो कहाँ पर आ रहा है, कॉन्ट्रैक्शन से वेंट्रिकल में आ रहा है। दूसरी चीज, तीसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि कौन से वाल्व की क्लोजिंग से किस टाइप का साउंड आ रहा है, ठीक है ना।
इस तरह से हमने ये क्या पढ़ा है यहाँ पर कार्डियक साइकिल के बारे में स्टडी किया, जहां पर हम स्टार्ट किया था कि हम रिलैक्स में हैं और इस समय एट्रिया के पास में ब्लड है। ठीक है, वो ब्लड कैसे आ रहा है वो आपको हमने लास्ट तक आपको बता। ठीक है, तो इस तरह से आपको कार्डियक साइकिल के इवेंट्स के बारे में ध्यान में रखना है। चलिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, फिर आगे चलते हैं। और जो भी लिखना है लिख दीजिए, बनाना है बना दीजिए। सिंपल वे में हमने समझा है इसको। चलिए मिटा देता हूं इसको। आपको इतनी सी कार्डियक साइकिल के बारे में इतना सा ध्यान रखना है। सब आपको मालूम था कि ब्लड किधर से किधर फ्लो होता है, कौन सा ब्लड किधर जाता है, ये सब चीजें मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप इसमें दिमाग में रखोगे बहुत आसानी से बाद में आपको कार्डियक साइकिल समझना आ जाएगा। और आपको इतना सब बताया था कि कौन सा ब्लड किसमें जाता है, बस हमें ये देखना था कार्डियक साइकिल में कि वो ब्लड किस तरह से जाता है, ऐसे क्या इवेंट्स होते हैं हार्ट के अंदर जिससे एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ब्लड जाता है और ब्लड एकदम सही दिशा में रेगुलेटेड वे में फ्लो होता है। तो हमने देखा कि पहले एवी वाल्व खुले होते हैं इनिशियल में, सेमिनल वाल्व क्लोज होते हैं और उसके बाद में एवी वाल्व बंद हो जाएंगे, फर्स्ट हार्ट साउंड आएगा। उसके बाद फिर जब वेंट्रिकल से जब रिलीज हो जाएंगे ब्लड, फिर उसके बाद वहां पर जब आर्टरीज में प्रेशर पड़ेगा तो उसके बाद में सेमिनल वाल्व भी वहां पर बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये कंडीशन चलती है। यानी कि देखो जब आपके पास में क्या हो गया, वेंट्रिकल खाली हो गए, सेमिनल वाल्व भी वहां पर क्लोज हो गया, अब एट्रिया में वहां पर ब्लड आ रहा है वो आर्टरी से धीरे धीरे, तो उस समय पर क्या हो गया, तो एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों क्या है, रिलैक्स कंडीशन। ठीक है, तो वो वापस क्या कंडीशन आ गई, जॉइंट डायस्टॉल की कंडीशन आ गई। अब 0.8 सेकंड वाली जो बात है वो आपको ध्यान में रखनी है। एट्रियल सिस्टोल और एट्रियल डिस्टॉल, एट्रियल सिस्टोल और एट्रियल डायस्टोल, उसके बाद में वेंट्रिकुलर सिस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ठीक है, हार्ट बीट को अपन ने कैसे डिफाइन किया है, तो अपन ने कहा है कि कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्स होना क्या है, हार्ट बीट है, कॉन्ट्रैक्ट होना रिलैक्स होना, कॉन्ट्रैक्ट होना रिलैक्स होना, कॉन्ट्रैक्ट होना रिलैक्स होना क्या है, तो हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट होना रिलैक्स होना क्या है, हार्ट बीट। ठीक है, इस तरह से देखिए ये आपको पॉइंट टाइम ध्यान रखना है, 0.1 सेकेंड, इसका टाइम होता है 0.7 सेकेंड, दोनों मिलाएंगे तो 0.8। उसी तरह से यहाँ पर क्या है 0.3 सेकेंड और 0.5 सेकेंड, 0.3 सेकेंड यहाँ पर हो जाएगा 0.5 सेकेंड, दोनों को मिला लेंगे आप आएगा 0.8। जॉइंट डायस्टोल का टाइम आपको पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा जॉइंट डायस्टोल का टाइम कितना, 4.5 सॉरी 0.4 सेकंड क्या हो जाएगा हमारे पास, जॉइंट डायस्टोल का टाइम आ जाएगा। ठीक है, ऐसी कंडीशन जहां पर क्या होते हैं, सारे के सारे जो चैम्बर्स होते हैं हार्ट के वो रिलैक्स होते हैं। तो इस तरह से ये इवेंट्स आपको ध्यान में रखना। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, ठीक है ना। देखो जब शुरुआत में क्या हुआ था, हमने पढ़ा कि एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट हुए, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुए तो वेंट्रिकल में ब्लड आया, अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो एट्रिया क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। ठीक है ना, वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एट्रिया क्या हो गए, रिलैक्स हो गए। लिख रहे हैं ये टाइम आप ध्यान रखना। इस तरह से ये क्या है, हार्ट के कार्डियक साइकिल का टाइम। चलिए आगे चलते हैं, इसी से जुड़ा पॉइंट। दिख रहा है, ठीक है।
एक है हमारे पास टर्म स्ट्रोक वॉल्यूम और दूसरा टर्म है हमारे पास में कार्डियक आउटपुट। स्ट्रोक वॉल्यूम और दूसरा है हमारे पास कार्डियक आउटपुट। स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? तो ब्लड पंप बाय ventricle, blood pumped by ventricle in one heartbeat। या फिर कार्डियक आउटपुट को क्या लिखेंगे? ब्लड पंप बाय ventricles, blood pumped by ventricles in 1 minute। तो क्या हो जाएगा? कार्डियक आउटपुट। 1 मिनट में जो ब्लड पंप किया जाता है वो कार्डियक आउटपुट है और 1 हार्टबीट में जो ब्लड पंप किया जाता है वेंट्रिकल के द्वारा वो क्या है? स्ट्रोक वॉल्यूम। कितना है स्ट्रोक वॉल्यूम? तो आप कहेंगे 70 ml और कार्डियक आउटपुट कितना है? तो हम कहेंगे 5040 ml या आपका सिंपल सा राउंड फिगर किसके बराबर हो गया? 5 लीटर। ठीक है, अब कार्डियक आउटपुट निकालने का फॉर्मूला क्या है? तो क्या फॉर्मूला है? स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्टबीट। स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्टबीट। ठीक है, एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपको 50 100 200 हार्टबीट दे रखी है, आपको वॉल्यूम दे रखा है या आपको ये कार्डियक आउटपुट दे रखा है, तो कोई भी तीन चीजें में से 2 चीज दे रखी होगी, एक चीज पूछ सकता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एक बार शायद आ चुका है, तो आपको ध्यान रखना है। हमारी हार्टबीट कितनी होती है? एवरेज 72। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये आंसर आएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। Hb इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम Hb। ठीक है, Cd कार्डियक आउटपुट। ठीक है, एथलीट वगैरह जो होते हैं उनका कार्डियक आउटपुट नॉर्मल से ज्यादा होता है, ये नॉर्मल पर्सन के लिए मैंने लिखा। ठीक है, वहां पर ऑक्सीजन की क्या होगी? एथलीट वगैरह के लिए एकदम से ऑक्सीजन हाई क्वांटिटी में लिखा होगी, ज्यादा बम ब्लड क्या करेगा? पंप करेगा। ठीक है ना, तो इस तरह से ये एथलीट वगैरह के लिए कार्डियक आउटपुट क्या होगा? इंक्रीज होगा, जबकि नॉर्मली ये क्या होगा? इतना होगा। कितना? 5040 ml या जिसको हम सिंपली क्या लिखते हैं? 5 लीटर्स। चलिए, इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। ये वॉल्यूम जो है वो आप अच्छे से ध्यान रखोगे, पूछा जाता है क्वेश्चन। और मैंने आपको बताया कि इस फॉर्मूले से किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सिंपल सा दे दिया कि किसी व्यक्ति की हार्टबीट 80 है, आप बता दीजिए उसका कार्डियक आउटपुट कितना है, या उसका कार्डियक आउटपुट 8000 है, 10000 है, ऐसा। ठीक है ना, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन भी आ सकते हैं और किसी भी एनिमल के लिए या किसी अदर स्पीशीज के लिए भी आ सकते हैं। ठीक है, चलिए इतनी सी बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ तक आते आते हमने हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ा, कार्डियक साइकिल पढ़ा, हार्ट का स्ट्रक्चर, डबल सर्कुलेशन, कार्डियक साइकिल, स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर पढ़ ली। कैसे कंडक्शन होता है वो सारी चीजें भी हमने यहाँ पर देख ली। इसमें कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो। सोनाली आज वो सिद्धि नहीं आई है। ठीक है, ठीक, चलिए तो यहाँ तक आपको मालूम चल गया है कार्डियक आउटपुट क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है ना, ये सारे जो है वो ध्यान रखने वाली चीजें हैं, सिंपल सा है। अच्छे से थोड़ा थोड़ा ध्यान रखोगे तब भी कंपटीशन तक पहुंच जाओगे। चलिए, अब यहाँ पर कुछ दूसरे स्पीशीज के हार्ट के स्ट्रक्चर बताने जरूरी थे, तो वो मैं बता देता हूँ। और हार्ट में हमने क्या पढ़ा शुरुआत में? तो हमारा हार्ट थोरेसिक कैविटी में होता है, बिटवीन टू लंग्स, मेडिस्टर्नल स्पेस, हार्ट की वॉल,
के ऊपर डबल लेयर कवरिंग होती है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डियम के दो पार्ट होते हैं, पेराइटल, विजुअल, बीच में कैविटी पेरिकार्डियल कैविटी, उसमें फ्लूइड भरा होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। उसके बाद हार्ट की वॉल के 3 पार्ट है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। उसके बाद हम आए चैम्बर्स पर। 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 ऑरिकल्स, 2 वेंट्रिकल्स। ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स, ऑरिकल्स छोटे होते हैं, वेंट्रिकल बड़े होते हैं। राइट बड़ा होता है, लेफ्ट छोटा होता है, लेफ्ट बड़ा होता है वेंट्रिकल, राइट छोटा होता है। वाल्व, उसके बाद में हमने क्या पढ़ा है, तो उसके बाद में हमने पढ़ा एसए नोड, एबी नोड, बंडल, एबी बंडल, बंडल ऑफ पुर्किंजे फाइबर, कैपिलरी मसल्स, ठीक है, और कॉलम कार्डिंग। ये 5 चीजें हमने पढ़ी थी। एसए नोड को पेसमेकर ऑफ हार्ट बोलते हैं, सिंपली हार्ट बीट जनरेट करने का काम करता है। एबी नोड भी हार्ट बीट जनरेट करने का काम कर रहा है, हार्ट बीट जनरेट करने का काम कर रहा है। एक 72 है, एक 40 है। एबी बंडल, बंडल ऑफ डिवाइड हो रहा है वेंट्रिकल की सरफेस पर, फाइबर निकल रहे हैं, पुर्किंजे फाइबर। हार्ट की वेंट्रिकल्स की वॉल पर फाइबर्स होते हैं जिन्हें कहते हैं कैपिलरी फाइबर्स, ठीक है। वॉल्स को पैकेट में, वेंट्रिकल्स को पैकेट में बांटा हुआ होता है कॉलम कार्डिंग के। फिर उसके बाद में आज हमने कार्डियक साइकिल पढ़ा। चलिए अब देखिए, हमारे अंदर तो हमने कहा कि हार्ट 4 चैम्बर का होता है। दूसरे जो फिशेज जो है, उनमें फिशेज में हार्ट कितने चैम्बर का होता है? 2 ही चैम्बर का हार्ट होता है। और 2 चैम्बर का हार्ट होता है मतलब उनमें क्या होता है, एक ऑरिकल होता है और दूसरा क्या होता है, वेंट्रिकल होता है। एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल होता है। 2 चैम्बर हार्ट होता है किसमें? फिशेज में। 2 चैम्बर हार्ट होगा तो सर्कुलेशन कैसा होगा? तो हम कहेंगे सिंगल सर्कुलेशन होगा। सर्कुलेशन कैसा होगा? सिंगल सर्कुलेशन, ठीक है। जैसे सिंपल सी बात है, ये वाला है, यहाँ से क्या हुआ, ऑरिकल से यहाँ पर ब्लड जो है कहाँ पर गया, गिल्स में गया। गिल्स में जाने के बाद वहां से प्योरीफाई हुआ। प्योर होने के बाद वो ब्लड कहाँ पर गया, वो ब्लड बॉडी पार्ट्स, बीपी यानी कि बॉडी पार्ट्स में गया। बॉडी पार्ट्स में जाने के बाद वो ब्लड कहाँ पर जाता है, वेंट्रिकल में जाता है। देखो यहाँ से जो ब्लड गया वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, बॉडी पार्ट से निकला तो वो ब्लड हुआ डीऑक्सीजनेटेड, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से ऑरिकल, और ऑरिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके लिए जाता है, प्योरिफिकेशन के लिए जाता है, किसमें, गिल्स में। और गिल्स में ब्लड प्योरीफाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, सिंगल सर्कुलेशन है। मतलब समझ गए, हार्ट से एक बार ही ब्लड फ्लो हो रहा है, इसे हम सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं। और इस टाइप के हार्ट को हम क्या कहते हैं, वीनस हार्ट कहते हैं। इस टाइप के हार्ट को हम क्या कहेंगे, इस टाइप के हार्ट को हम कहेंगे वीनस हार्ट। इस टाइप के हार्ट को क्या कहा जाएगा, वीनस हार्ट कहा जाएगा, ठीक। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, हार्ट विशेष 2 चैम्बर हार्ट होता है और सिंगल सर्कुलेशन होता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है। 1 चैम्बर, सॉरी 2 चैम्बर, 1 ऑरिकल, 1 वेंट्रिकल, वीनस हार्ट, सिंगल सर्कुलेशन। प्योरिफिकेशन होता है गिल्स के द्वारा, और प्योरिफाइड ब्लड बॉडी पार्ट्स में जाता है, वहां से फिर इम्प्योर ब्लड मूव करता है किसमें, नेक्स्ट amphibians and reptiles। एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स की हम बात करते हैं। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में कितने चैम्बर हार्ट होता है, तो आप लिखेंगे कि 3 चैम्बर हार्ट होता है। 3 चैम्बर में क्या होंगे, तो 2 तो होंगे ऑरिकल्स, और एक क्या होगा उनमें, वेंट्रिकल्स होगा। एक क्या होगा उनमें, वेंट्रिकल। 3 चैम्बर हार्ट होता है, 2 ऑरिकल, 1 वेंट्रिकल होंगे, ठीक है। सर्कुलेशन कैसा होगा, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन का क्या मतलब हुआ, तो हम कहेंगे मिक्स्ड ब्लड फ्लो होता है बॉडी पार्ट में। कैसा ब्लड फ्लो होता है, मिक्स्ड ब्लड फ्लो होता है,
ठीक है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन मिक्स्ड ब्लड फ्लो होता है। एक्सेप्शन बहुत पूछे जाते हैं एक्सेप्शन, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है आ चुका है पहले। एक्सेप्शन क्या है? तो एक्सेप्शन मैंने आपको बताया 4 चैम्बर हार्ट होता है। किसमें होता है 4 चैम्बर हार्ट? तो आप कहेंगे क्रोकोडाइल और दूसरा है एलिगेटर। एलिगेटर और क्रोकोडाइल में कितने चैम्बर का हार्ट होता है? 4 चैम्बर हार्ट होता है। और बर्ड्स की अगर हम बात करें जिसको हम बोलते हैं एबीज, तो उनमें 4 चैम्बर हार्ट होता है, ठीक है। और ह्यूमन बींग्स या मैमल्स में तो हमने पढ़ा ही है, ठीक। तो इस तरह से आपको हार्ट की स्ट्रक्चर्स के बारे में ध्यान रखना है। ठीक है, तो अभी आज तो एक ही आई है सोनाली, ये बात ध्यान में रखना है, अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लेना। यही क्वेश्चंस आते हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, कंपटीशन के अंदर भी और हमारे बोर्ड लेवल के अंदर भी। सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, स्ट्रक्चर की, हार्ट की इंटरनल स्ट्रक्चर बताइए, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बताइए, या फिर दूसरा चीज आती है कार्डियक साइकिल को डिटेल में एक्सप्लेन करिए। इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। और ये जो हार्ट फिशेस का, रेप्टाइल का, एम्फीबियन का, ये भी इम्पोर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। चलिए आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम और जो है वो हार्ट के बारे में और पढ़ेंगे। जैसे ईसीजी जो है वो हार्ट की एक्टिविटी कैसे चेक की जाती है, तो ईसीजी के द्वारा चेक की जाती है। जैसे हम कभी भी चेस्ट में पेन होता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, वो ईसीजी लिख के देता है, तो एक पतली सी स्लिप आती है जिसमें सिर्फ ऐसी लाइनें बनी हुई होती है। तो वो सारी चीजें जो है वो नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। थैंक यू। डाउट हो तो पूछ लेना। ओके, मैं लीव कर रहा हूँ मीटिंग।